Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the web series called The Imperfects और आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 9 के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम सिडनी की लैब में एबी और हुआन को देख पाते हैं, जो कि अब उस लैब को सूना पाते हैं क्योंकि एक दिन पहले ही सार्कोव और टिल्डा वहां से सारी एक्सपेरिमेंट्स को लेकर एक सीक्रेट लैब में भाग चुके थे। वही सीन शिफ्ट होता है एलिजाबेथ फिंच पर, जो कि अपने उसी जेल के कपड़ों में उस क्रेन की लैब से भागी थी और यहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठकर एक सैंडविच ऑर्डर करती है, लेकिन उसके पास में 2 शख्सियत थी तो वो खाकर फटाफट से सिडनी बर्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और जब उसे बिल मांगा जाता है तो वो कहती है कि मेरी फ्रेंड वॉशरूम गई है, वो आएगी तो तुम्हें बिल पे कर देगी और फ्री में वहां से खाकर निकल जाती है। हुआन को लग रहा था कि उन दोनों के अंदर इतनी ताकत नहीं कि सार्कोव को ढूंढ ले, इसलिए यहाँ पर वो अपने पुराने दोस्त ओवन की मदद लेता है। ओवन वही अपना अनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि इस पर किसी भी वार का प्रहार का कुछ भी असर नहीं होता। वो उसे अपने घर ले जाता है और यहाँ पर ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड भी करते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अगर इनकी पावर्स चली जाएंगी तो ये लोग जो अब तक स्पेशल फील करते आए थे वो अब कैसे करेंगे। वहीं सीन शिफ्ट होता है क्रेन की तरफ, जो कि अपने खास ऑफिसर स्पॉन्सन को बुलाती है। इस वक्त स्पॉन्सन की नाक पर एक स्टील प्लेट लगी थी क्योंकि कुछ एपिसोड्स पहले स्पॉन्सन की नाक को हुआन ने चबा लिया था। इसे ऑर्डर मिलता है जल्द से जल्द एलिजाबेथ फिंच या फिर सिडनी बर्क को फ्लक्स की लैब में पकड़ के लाने का। और अब यहाँ से इस पूरी कहानी के पत्ते खुलना चालू होते हैं और ये कहानी पहुंच जाती है 7 साल फ्लैशबैक में। अब यहाँ पर जो हमें एलिजाबेथ फिंच और सिडनी बर्क दिखाई गई है, ये सिर्फ एक सिंगल एक ऐसी शख्सियत थी जिसके अंदर हाफ पोर्शन सिडनी का और हाफ पोर्शन फिंच का था। मतलब 2 लेडीज को एक में ट्रांसफॉर्म करने में जो सीजीआई यूज की है, ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ एक ही लेडी थी। 7 सालों पहले भी ये दोनों साइंटिस्ट ही थे और आपस में एक साथ काम किया करते थे। इन्हें कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां फंड्स दे रही थी, लेकिन अब इनके फंड्स रुक चुके थे और सार्कोव को बहुत ज्यादा पिटाई भी मिलती है। उसके ऊपर करीब 2 करोड़ का लोन था और उसे चुकाने के लिए सार्कोव के पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये एलिजाबेथ के साथ मिलकर कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहता था जितना खास हो, इतना महंगा हो कि इसके सारे के सारे लोन भी चूक जाए और ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप भी हो जाए। अब यहाँ से ये कहानी कई बार फ्लैशबैक में जाएगी और प्रेजेंट टाइम में आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल एक लाइन में रखता हुआ एक्सप्लेन कर दूं। प्रेजेंट टाइम में सार्कोव की लैब में वो टिल्डा को विश्वास दिलाता है कि जैसे ही वो अपनी इस दवाई को कंप्लीट कर लेगा, स्टेम सेल्स को उनके 100% पोटेंशियल पर बना लेगा, तब वो सबसे पहले टिल्डा को ही ठीक करेगा। वहीं एलिजाबेथ पहुंच चुकी थी एबी के पास में और अब ये दोनों ही मिलकर सार्कोव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले इनका ठीक होना जरूरी था क्योंकि इनकी ये ताकतें कहीं ना कहीं इनकी कमजोरियां भी बनती जा रही थी। अब यहाँ कहानी में बार बार ट्विस्ट आते रहते हैं क्योंकि एलिजाबेथ की बॉडी में सिडनी बर्क भी थी, तो जब भी एबी कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, उस स्टेम सेल्स के ऊपर काम करना चाहती थी, तो सिडनी उसे रोक देती थी, लेकिन एलिजाबेथ उसे वापस आकर कुछ क्लू देकर अगेन काम पर लगा दिया करती थी। लास्ट टाइम जब इन स्टेम सेल्स को बनाया गया था तो इसमें सार्कोव का डीएनए लगा था, तो इस बार एलिजाबेथ की मदद से ये दोनों ही सार्कोव के बालों का डीएनए निकालकर उन स्टेम सेल्स को बनाने की कोशिश करते हैं और काफी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, मगर ये बात हुआन को पता नहीं थी। वही हम हुआन की पर्सनल लाइफ को देख पाते हैं, जो कि अपने भाई अलेआंद्रो से मिलने के लिए जाता है। आज उसकी बेटी पलोमा का बर्थडे था और ये उस दिन को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था, लेकिन तभी स्पॉन्सन का एक पुलिस वाला आकर हुआन पर जोर आजमाइश करने लगता है। अब यहाँ पर तो भैया बैठे चुपाकाब्रा, तो वो उसका हाथ ही खा जाते हैं। वहीं हुआन से मिलने के लिए एबी पहुंचती है और बताती है कि हमने ऑलमोस्ट 90% कामयाबी हासिल कर ली है उन सिंथेटिक स्टेम सेल्स को बनाने में। हमें अब बस कैसे भी करके टिल्डा को ढूंढना है और उसे भी इस दवाई के बारे में बताना है ताकि हम तीनों ही अपने आप को ठीक कर सके। ये दोनों ही अपने सारे सोर्सेज लगा लेते हैं और इन्हें खबर पता चलती है कि इस वक्त टिल्डा किसी अंडरग्राउंड वर्कशॉप में है जहां पर शिप के बड़े बड़े औजार बनाए जाते हैं। अब इनके शहर में ऐसा एक ही प्लेस था तो इन्हें ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और जैसे ही लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, सार्कोव इन दोनों के ही सामने टिल्डा को शूट कर देता है और ये तगड़ा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, क्या होगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में? क्या ये सभी इम्परफेक्ट्स अपने नॉर्मल फॉर्म में आ पाएंगे? क्या बाकी की ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होने की जगह कहीं ज़ॉम्बी तो ना बन जाए और या फिर सभी के सभी सुपर हीरोज में बदल जाए? तो इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इसका 10th एपिसोड जल्द ही आएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।